Hello student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is class 6th civics chapter 4. Key elements of democratic government. Okay. First I am giving introduction, story of South Africa and struggle to become a democracy. Thus we get to know what it means to be a democracy. Okay. Next one is how people participate in a democracy by election, taking interest in government policies, criticizing whenever required. Next one, need to resolve conflict. Last one is equality and justice. Okay. South Africa and its story of becoming a democracy. First I am giving a story. मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ. 400 ईयर एगो साउथ अफ्रीका में जुलू सिविलाइजेशन था. जुलू सिविलाइजेशन में वो साउथ अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे से रहते थे, एंजॉय करते थे, फ्री थे, कुछ भी उनको वो नहीं था. आज़ादी से घूमना फिरना रहना सब कुछ चल रहा था. लेकिन क्या हुआ कि समुद्र के रास्ते से यूरोपियन लोग वहाँ आ गए उनके साउथ अफ्रीका में. और साउथ अफ्रीकन लोग ब्लैक लोग थे. तो उन लोगों को उन लोग की कंट्री पे उन्होंने कब्जा कर लिया. कब्जा करके फिर उस पर राज करने लग गए. वो उनके ऊपर अन्याय करने लग गए. अन्याय करने के बाद फिर उनको परेशान करना, उनसे काम करवाना, बंधुआ मजदूर टाइप रहता ना, उस तरह से इनको काम करवाते थे. और फिर वहाँ पे साउथ अफ्रीका में डायमंड की, गोल्ड की, सिल्वर की खदानें थी. तो ये क्या करते थे, वहाँ से अपना सब सामान वहाँ ले जाके अपने यूरोप में लेके जाते थे पूरा. और इनसे ही काम करवा के खदाने से पूरा निकलवा के ले जाते थे. इनको बंधुआ मजदूर, इनको स्लेवरी टाइप बना के अपने देश लेके जाते थे, कंट्री में यूरोप लेके जाते थे. और वहाँ पे इनसे मजदूरी भी करवाते थे, इनसे काम करवाते थे. इस तरह से इनको पूरा बंधुआ मतलब मजदूर टाइप बना दिया था, इनको बंधक बना लिया था. और ऐसे बिल्कुल जैसे सर्कस में मदारी जैसे नचाना है करना, पूरा साउथ अफ्रीकन लोगों को परेशान करके रखा था. और ये ब्लैक थे, यूरोपियन वाइट थे. और इंडियन लोगों को ये बोलते थे कलर्ड आर ब्राउन पीपल, मतलब ये लोग. और पूरे देश पे इन अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, यूरोपियन लोगों ने. तो ये ऐसे करके परेशान करते थे. और सभी चीज़ें अपने वहाँ देश में लेके जाते थे. साउथ अफ्रीका में डायमंड बहुत था, गोल्ड था, सिल्वर भी था. तो ये सब लेके जाते थे वहाँ पे. और साथ में साउथ अफ्रीकन लोगों को काम करने के लिए भी लेके जाते थे. तो इस तरह से ये स्टोरी है. तो वहाँ पे जुलू सिविलाइजेशन था. फिर बाद में इन्होंने बहुत सारा फाइट किया है. तो मैं अब इसमें बता रही हूँ आपको. साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका. मैंने अभी बताया ब्लैक पीपल कहाँ से थे, सब बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका से. वाइट एंड कैम फ्रॉम यूरोप टू सेटल देयर, मतलब यूरोपियन लोग वहाँ आके बस गए, वाइट पीपल जिसको बोलते हैं. एंड इंडियंस हु कम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. और इंडियन लोग का मजदूरी के रूप में आए, व्यापार करने के उससे आए. तो ये जो यूरोपियन लोग थे तो इंडियन लोगों को भी वहाँ पे मजदूरी के हिसाब से लेके आए थे, क्योंकि वहाँ डायमंड और इनकी बड़ी बड़ी खदानें थी. तो इनको लेबर के रूप में भी वहाँ इंडिया से लेके आए थे. साउथ अफ्रीका वाज जुलू सिविलाइजेशन. वहाँ पे जुलू सिविलाइजेशन था साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नमेंट बाय अपार्टहेड लॉज. वहाँ पे अपार्टहेड लॉज चलता था साउथ अफ्रीका में. ये यूरोपियन लोगों ने चलाया था. अपार्टहेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस. द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वेयर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट. मतलब वाइट लोग ब्लैक और इंडियन पीपल को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते थे, अपने में नहीं शामिल करते थे. उनका सब सेपरेट करते थे. उनका सभी चीज़ें सेपरेट होता था. सेपरेट खाना, सेपरेट पीना, सेपरेट हॉस्पिटल, सभी. मतलब मैं आगे आपको बताऊंगी इसमें. तो मतलब ये लोग अपार्टहेड लॉज मतलब सेपरेशन एक लॉ चलाया था इन्होंने. ये देखिए, ये साउथ अफ्रीकन लोग हैं, ये यूरोपियन लोग हैं, ये इंडियंस है. ये ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन एंड कलर्ड इंडियंस को बोलते थे. ओके. नेक्स्ट, साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. साउथ अफ्रीका वालों ने डिवाइड करके रखा था ये ब्लैक, इंडियन एंड
कलर्ड रेसेस, जिस इंडियन को कलर्ड भी बोलते थे। अकॉर्डिंग टू लॉ दिस रेसेस वे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, लाइव नियर ईच अदर और इवन यूज़ कॉमन फैसिलिटी, मतलब जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ रहती है हॉस्पिटल बस स्टैंड वगैरह सब कुछ सेपरेट कर रखा था यूरोपियन लोगों ने, बिल्कुल इनको नज़दीक नहीं आने देते थे, इनको नफरत घृणा जिसको बोलते हैं ना उसकी दृष्टि से देखा जाता था ब्लैक लोगों को। हॉस्पिटल्स वेयर सेपरेट एंड सो वेयर एम्बुलेंस, एंड एम्बुलेंस मेड फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल मेंटेन्ड वाइल वन फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट, मतलब इतनी अच्छी एम्बुलेंस वगैरह भी जो रहती थी अच्छी वाली क्वालिटी की वो ये लोग रखते थे, और वो जो बिल्कुल मतलब जो चल भी नहीं सकती ऐसी एम्बुलेंस इन लोग को दे रखी थी ब्लैक लोगों को। देयर आर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, इवन द बस स्टॉप वे आर डिफरेंट, मतलब इनके सेपरेट ट्रेन थी, सेपरेट बस स्टैंड था, सेपरेट बस थी, सभी कुछ सेपरेट कर रखा था साउथ अफ्रीकन लोगों को। द बेस्ट लैंड द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट हैड टू लीव द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, मतलब जहाँ अच्छी भूमि जमीन थी तो वहाँ पे यूरोपियन लोग रहते थे, और जहाँ बंजर भूमि ऐसे गंदे जंगल वंगल में तो वहाँ पे ये ब्लैक पीपल को रखते थे। नॉन वाइट्स वे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और जो ब्लैक लोग थे नॉन वाइट्स जो थे तो उनको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार भी नहीं था, मतलब उनको कुछ भी नहीं करने देते थे, ना इलेक्शन देना ना उनको कोई अधिकार देना, कुछ भी नहीं, सब यूरोपियन लोगों के अंडर में था। वेन एवर ब्लैक पीपल प्रोटेस्टेड दे वर बीटन अप मर्सिली बाय द पुलिस एंड ऑफन शॉट डेड, मतलब अगर ये प्रोटेस्ट करते थे उसके लिए आवाज़ उठाते थे कुछ करते थे तो या तो इनको मार दिया जाता था या फिर इनको मारते थे, तो गोली से मार दिया जाता था या फिर इनको डंडे से मारते थे ऐसा। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस led the struggle against apartheid and their most well known leader नेल्सन मंडेला fought the apartheid system for several years। फिर ये नेल्सन मंडेला जो है इनके साउथ अफ्रीका के ही हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई और इनके साथ इन्होंने फिर एक नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी, जो बताया हमने नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की। फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने इसमें शामिल किया, फिर फाइट करा, बहुत लड़ाई की कि हमको भी समानता का अधिकार मिले, इक्वलिटी मिले, बहुत संघर्ष किया इन्होंने। फाइनली दे सक्सीड इन 1994 एंड साउथ अफ्रीका became a democratic country in which people of all races were considered equal। 1994 में, मतलब 400 साल से लड़ रहे थे और उसके बाद में इनको 1994 में इक्वलिटी का अधिकार हुआ, मतलब इलेक्शन का मिला। फिर इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, इनको फिर इलेक्शन का अधिकार मिला, इक्वली सभी अधिकार मिले। तो कब मिला? 1994 में। और साउथ अफ्रीका में कौन सा सिविलाइजेशन है? जुलू सिविलाइजेशन। लैंग्वेज भी जुलू होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हो। पार्टिसिपेशन, अब ये नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन। पीपल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी थ्रू वायलेंस इन इलेक्शन। पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम, मतलब जब उनको वो सब हो गया उसके बाद में उन्होंने वोटिंग करा, वोटिंग करके फिर अपना लीडर बनाया। लीडर बनाने के बाद ये सिलेक्शन रिप्रेजेंट देम, फिर वो जो लीडर रहता था वो उस पूरा को रिप्रेजेंट करता था। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन एंड बिहाफ ऑफ पीपल in doing so it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people। अब जैसे लीडर लोग बन गए तो फिर लीडर लोगों को, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, डेमोक्रेटिक हुई तो जनता का राज, जनता का जो बोलती थी वो मानना है, और अगर नहीं मानते तो अपन लोग आवाज़ उठा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं कि भाई हमने आपको चुना है तो आप हमारी बात मानिए। तो फिर हमको बात मानना पड़ती थी, तो अपने को इंटरेस्ट भी लेना पड़ता है कि अपने देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अपन उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। इन इंडियन पीरियड इज 5 ईयर, मतलब इनका फिक्स टाइम रहता है। जैसे एक लीडर को चुना तो उसका फिक्स पीरियड रहता है कि इतने साल में आपको ये करना है, राज करना है। मतलब उसके बाद में फिर नेक्स्ट, अगर अपने को वो नेता समझ में नहीं आता, लीडर समझ में नहीं आता, तो अपन नेक्स्ट 5 ईयर के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर वो पसंद आता है तो वो नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकता है 10 ईयर 15 ईयर, जैसे उसका काम पसंद आ गया जनता को तो उसको बनाते हैं, है ना।
once elected government can stay in power only for that period. If they want to continue be power, then they have to be re-elected by the people. In this, the power of the government gets limited by regular election. मतलब वही बता रही थी मैं कि जैसे जनता का सुन रहे हैं लीडर, तो फिर री इलेक्ट होता है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, फिर से वो जीत सकता है। और अगर उनका काम पसंद नहीं आता है तो दूसरे को बनाया जाता है, तो फिर वो भी नहीं पसंद आता तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद दूसरा बनता है, और अगर पसंद आ गया तो फिर री इलेक्ट करके वो कंटिन्यू उसी को कर सकते हैं अपन आगे कि भैया ये नेता अच्छा है, हमारे लिए बहुत वर्क कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो हम इसको चुनेंगे। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, people also participate by taking an interest in the working of government and by criticizing in when required. There are many ways in which people express their views and make governments understand what action they should take. This includes dharna, rallies, signature, campaigning and etc. अगर मान लो अपनी कोई सरकार कुछ सुन नहीं रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उनके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाते साइन करके, जैसे एक बोर्ड पे सभी लोग गांव के कहीं के भी हो जहां अपने को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी, तो सिग्नेचर कैंपेन भी चलता है। तो हम ये करके जनता को मतलब गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। ओके, थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट forward. Newspaper, magazine and TV also play a role in discussing government issues and responsibility. हम न्यूज़पेपर में, टीवी में भी अपना ये ऐड देके गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं ताकि वो हमारी बात सुने और हमारे देश के लिए, हमारे लिए कुछ कर सके। नीड्स टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव। समटाइम्स रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, टकराव। तो जैसे एक जगह से, एक मोहल्ले से 2 रैली जा रही, एक इस धर्म की एक इस धर्म की, तो दोनों धर्म की जब सामने आते हैं तो क्या होता है, टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसका मतलब टकराव होगा, तो फिर वो फाइट करते कि नहीं पहले हम निकलेंगे, पहले हम निकलेंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं जुलूस निकलता है तो फिर वहाँ पे फाइट हो जाती, कभी कभी बोलते हैं ना दंगे हो गए, वैसा हो गया, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट या पुलिस प्रोटेक्ट करती है उनको, लोगों को कंट्रोल करती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस की और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको कंट्रोल किया जाए। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव टू कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई टू अराइव एट ए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कौन निकालता है, पुलिस और गवर्नमेंट निकालती है। At times there is fear, violence, hinsa may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring the violence does not take place. इसके खिलाफ अपन आवाज़ उठाते हैं, हिंसा कर, जो लोग कोई पत्थर, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती लड़ाई करना है, कुछ करना है, तो दूसरी पार्टी वाले को, दूसरी जुलूस को पत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोसेशन निकलते हैं ना, जुलूस निकलते हैं, आपने देखा है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको कंट्रोल करे, हिंसा करने वालों को रोके। रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन बिटवीन स्टेट, शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे 2 जगह नदियाँ हैं, कर्नाटका तमिलनाडु, इनमें तो मैं एग्जाम्पल बता रही, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका पानी वहाँ से नीचे आ रहा है, तो नीचे ऊपर वाले क्या करते हैं, अपना डैम बना के पानी रोक देते हैं, तो नीचे वाले को पानी कम मिलता है, तो फिर क्या होता है, वही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टकराव हो रहा है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, वहाँ पानी आ रहा है, ऐसा होता है। तो फिर क्या करता है, गवर्नमेंट उनको इक्वली वाटर सप्लाई करती है और उनका ये डिसीजन ख़त्म करती नहीं, तो फिर वही फाइट, एक देश दूसरे कंट्री दूसरे देश से लड़ रहा है, एक स्टेट उससे लड़ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो इसका कौन करता है निराकरण, गवर्नमेंट। For example, Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigation a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore. The water stored in Mettur
डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन द स्टेट। ये फिर अपने अपने स्टेट में क्रॉप्स ग्रो मतलब इरिगेशन के लिए भी पानी यूज़ करते हैं, और फिर ये दोनों का इक्वली करना पड़ता है ये पानी, क्योंकि दोनों की एक ही रिवर से पानी जाता है। ये देखो फाइट करते हैं ये लोग, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, फाइट किया था तो उसके बाद इनको राज्य मिला अपना साउथ अफ्रीका में, अपने को इनको डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई इनकी, बहुत लड़ाई करी इन लोगों ने। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इट वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। ये डाउन स्ट्रीम जो डैम मैंने बताया था ना, ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, फिर वो अपने इसमें डैम बना लेते हैं क्रॉप इरिगेशन के लिए, ये अपना बना लेते हैं इरिगेशन के लिए। देयरफॉर बोथ स्टेट डोंट गेट एज मच वाटर एज दे नीड, मतलब दोनों देशों को फिर इतना पानी नहीं मिल पाता जितना उनको चाहिए। दिस लेड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इसमें फिर क्या होता है कि टकराव होता है, वो पानी ज़्यादा ले रहा है, वो पानी कम ले रहा है, तो इसमें क्या होता है कि टकराव हो जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क आउट ऑफ बोथ स्टेट। फिर क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, उन दोनों को इक्वली पानी का सप्लाई करती है, तो फिर उससे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इक्वलिटी एंड जस्टिस, ओके। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। The earlier practice of untouchability is now banned by law. Our constitution makers realized that such practices must not continue, and justice can only be achieved when people are treated equally. आपने देखा था, मैंने पहले पढ़ाया था कि अनटचेबिलिटी है, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्योंकि पहले लोअर कास्ट लोगों को अलग बिठाया जाता था, अलग उनका सब कुछ था। लेकिन जब अपनी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने क्या करा, सबको इक्वली अधिकार दिया कि नहीं आपको इक्वली ही सब करना है, समानता का अधिकार दिया, तो उसके कारण ये अपने अनटचेबिलिटी का बैन लग गया। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी। देयर इज अ जनरल टेंडेंसी कंसिडर्ड बॉय चाइल्ड बेटर देन गर्ल चाइल्ड। अभी पहले ज़माने में भी अभी भी होता है, तो क्या करता है लड़कों को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, लड़कियों को बिल्कुल नहीं पूछा जाता, अरे लड़कियां इनको घर में काम करना है, ये क्या पढ़ेंगी क्या कर। मैंने पहले बताया था ना कि बॉयज़ को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, गर्ल्स को कम दी जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सबको बराबर अधिकार कर दिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स बराबर का अधिकार दिया। कुछ कुछ लोग गर्ल्स को नहीं भेजते थे स्कूल पढ़ने, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर उनकी फ़ीस माफ़ करी, उनको लोअर मतलब फ़ीस देना पड़ती थी, तो कहीं फ़ीस माफ़ की, कहीं लोअर फीस देना पड़ती थी, तो इसके कारण गवर्नमेंट को स्कूल बच्चों को स्कूल भेजते थे गर्ल्स को। इन दिस कॉन्टेस्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन promote justice by providing a special provision that can enable girls to overcome the injustice that they were subjected to. Education fees for girls might be waived lower government school and colleges. उनको कॉलेज में भी भेजा जाने लगा क्योंकि उनकी फ़ीस माफ़ हो गई, गर्ल्स की स्कूल में भी जाने लग गए, वहाँ पे भी फीस माफ़ हो गई, तो सबको समानता का अधिकार दिया गया, इक्वेलिटी। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई अपनी, कहीं भी जाओ है ना, समानता का अधिकार है सभी को अपना। नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क। होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है, और ये भी क्वेश्चन आंसर है। ये देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग। ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपको फेयर कॉपी में करना है और अच्छे से लिखना है, लर्न करना है। थैंक यू।